हमारे यहाँ के लोग आ गए। नमस्कार, मैं मेहुल लखानी पूरे भारत की योग यात्रा पर निकला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही विराट मंदिर, जो कि शहडोल में स्थित है और पूर्व में इसका नाम विराट नगर के रूप में था। यह अति प्राचीन मंदिर है और कलचुरी शासकों द्वारा बनाया गया था और संभवतः इसका जब निरीक्षण किया गया पुरातत्वविदों द्वारा तो यह अनुमान लगाया गया कि यह मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो चूँकि हम भारत की यात्रा पर निकले हैं, भारतीय संस्कृति परंपरा को भी हमें जानना है, पहचानना है, तो हम इस परंपरा को नहीं छोड़ सकते। तो साथ साथ में हम अपनी योग यात्रा के साथ में आपको हमारी जो पुरातन व्यवस्था है, संस्कृति है, उसके बारे में आप सबको परिचय हम कराते हुए चलते हैं। जब हम निकलते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं। सबसे मिलते हुए जाते हैं तो लोगों के प्रश्न रहते हैं कि आप कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से निकले हो, अकेले हो, आपको डर नहीं लगता क्या, आपके रुकने और भोजन की व्यवस्था कैसे हो जाती है, शरीर में कोई समस्या तो नहीं आती। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरा यह मानना है और ये इतना अच्छा अनुभव रहा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा ही सहयोग मिलता है। जगह जगह पर लोग आपका सम्मान करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करते हैं। कोई समस्या रहती है तो पूछते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है आपको, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अगर करवानी हो तो बताइए। तो इस प्रकार से लोगों के प्रश्न रहते हैं और लोगों का जो व्यवहार रहा है अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। चूँकि वो जो प्रश्न रहते हैं उसका भी उत्तर हम देते जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य है और थोड़ी बहुत पीड़ा समस्या तो होती है, थोड़े हाथ पैर दुखते हैं और भी चीज़ें होती है। पर इतना बड़ा हमने अगर लक्ष्य रखा हुआ है, इतना बड़ा हमारा उद्देश्य है, तो छोटी मोटी समस्याएं आती ही है। थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें व्यवस्था किसी न किसी रूप में हो ही जाती है। तो ऐसा प्रश्न है कि भैया आप अकेले निकले हो, तो अब ऐसा हो जाता है कि आप निकले हैं, लोगों को कभी कोई पता चल जाता है, तो अगर किसी के मन में ऐसी चीज़ रहती है तो स्वाभाविक रूप से वो आपके साथ में आ जाता है। किंतु इस प्रकार के निर्णय में कई बार आपको अकेले ही चीज़ों को करना पड़ता है, अपने उद्देश्यों पर अकेले ही निकलना पड़ता है। तो जी हाँ, मैं अकेला निकला हूँ और भारत यात्रा पर निकला हूँ। लोगों को योग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत करता हूँ, जागरूक करता हूँ। जिस भी माध्यम से हो सके अपने जो धार्मिक, जो पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक महत्व के स्थान है, अपना जो गौरव रहा है भारतीय परंपरा का, उससे मैं लोगों को अवगत कराने का प्रयास करता हूँ, योग के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ। तो ये इस प्रकार से मैं निकला हूँ। लगभग 1300-1400 किलोमीटर का मेरा सफ़र हो चुका है और अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। लोगों का बहुत ज़्यादा ही सहयोग रहा है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से। और जिस प्रकार से हम इस प्रकार की शैली की बात करते हैं, इस प्रकार के स्थानों की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं इस प्रकार के स्थानों को तो मन में एक अलग ही प्रकार का उत्साह, एक अलग ही प्रकार का आनंद जागृत हो जाता है कि भाई हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ का जो गौरव है वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत विशाल है। और इस प्रकार की चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि भारत देश में भी इतनी प्रकार की इतनी अच्छी चीज़ें थी, है और हमेशा रहेगी। तो हमारे जो गौरव को हम जब देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। इस प्रकार से इस मंदिर को हमने बहुत बारीकी से देखा, बहुत बारीकी से इस पर स्थापत्य कला शैली का उपयोग किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर जो चित्र है पत्थरों पर उकारे गए हैं। बहुत ही कहे तो जो कला का अद्भुत संगम यह मंदिर है। विराट मंदिर इसका नाम है, विराटेश्वर मंदिर कहते हैं, जो कि शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। और यहीं पर हमको जितने लोग हमसे मिले, जितने लोगों से हमारा परिचय हुआ शहडोल में, हमने लोगों को यही समझाने का प्रयास किया, यही अनुरोध किया, यही विनती की कि आप सब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अभी के जीवन में, आज की परिस्थिति में स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा
कह सकते हैं कि एक प्रकार से संपत्ति है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कर सकते हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम यही कहते हैं कि आगे भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, किंतु अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों का, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। तो योग एक ऐसा साधन है, हमारी जो संस्कृति ने हमको योग जो दिया हुआ है, एक ऐसा साधन है जो हमारी परंपरा में शुरू से ही रहा है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से हम उसका उपयोग करते आए हैं। हमारे जो प्राचीन लोग रहे हैं वो लोग भी किसी न किसी प्रकार से इसका उपयोग करते आए हैं। तो हमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए योग को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए और योग को निरंतर आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही। जिस प्रकार से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हमारे मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहुंचाई है, तो हमारा भी इस रूप में योगदान हो सकता है, उसका प्रयास हमें करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलकर, बातचीत कर कर कि भाई आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लोग भी बहुत भारी मात्रा में आपका उत्साहवर्धन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपसे मिलते हैं, उनमें भी खुशी झलकती है। तो हमें भी बहुत आनंद आता है, हमारी भी जितनी पीड़ाएं हैं, दर्द है, सब छूट जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है और इस प्रकार से हम स्थान आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सबसे यही हमारा अनुरोध है कि आप सब योग को अपने जीवन में शामिल करिए, सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कीजिए, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।